हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सी एस सेंटर। हम एनसीईआरटी की क्लास को कंटिन्यू कर रहे हैं। आज क्लास 7 की ज्योग्राफी एनसीईआरटी को हम स्टार्ट करने वाले हैं। इसमें जो टॉपिक होगा, सबसे पहले हम इस टॉपिक के बारे में डिस्कस करेंगे कि 7 की एनसीईआरटी में क्या क्या चीज़ पढ़ने को हमें मिलेगी। ठीक है, तो इस वजह से हम टेक्स्ट बुक का जो रेफरेंस ले रहे हैं, इसमें हम डिस्कस करेंगे। यहाँ पे देख सकते हो आप, जो टॉपिक है हमारा ज्योग्राफी का। यहाँ पे एक सेकंड, थोड़ा सा मैं कलर चेंज कर लेता हूँ अपना। यहाँ पे देख सकते हो आप, सोशल साइंस में लिखा जो चैप्टर टाइटल है एनसीईआरटी 7 का, ये है आवर इन्वायरमेंट। तो मतलब हम इन्वायरमेंट के बारे में डिस्कस करेंगे। क्लास 7 की जो ज्योग्राफी होती है सोशल साइंस में हम लोग पढ़ते हैं। ठीक है, इसके बाद अगर हम चलें कि जो जो आर्ट इसमें चैप्टर हम पढ़ते हैं, इसको देख लेंगे कि क्या क्या चैप्टर है और कौन कौन से चैप्टर को हम फॉलो करेंगे आज। ठीक है, इससे हमें पता चल जाएगा 7 की एनसीईआरटी में क्या क्या इंपॉर्टेंट होता है और क्या क्या हमें पढ़ना है। इज क्लियर? सबसे पहले यहाँ पे देखेंगे आप, ये यहाँ पे दिया गया है सारे चैप्टर का डिटेल। ये क्या है, सबसे पहला अगर चैप्टर हम देखते हैं यहाँ पे, तो यहाँ पे आता है इन्वायरमेंट से रिलेटेड। आज हम यही जो कि लेक्चर डिस्कस करेंगे इसमें कि क्या है इन्वायरमेंट में क्या है। इसके बाद दूसरा चैप्टर नंबर 2 की हम बात करें, इनसाइड आवर अर्थ के बारे में डिस्कस करेंगे। और तीसरा जो चैप्टर होगा हमारा, इसमें हम एक सेकेंड हम यहाँ पे इरेज करेंगे इसको, फिर इसके बाद जो कि हम एक एक पॉइंट करके करें। पहला पॉइंट हमारा क्या है, इन्वायरमेंट से रिलेटेड है। दूसरा जो हमारा लेक्चर होगा इनसाइड आवर अर्थ के बारे में होगा। तीसरा जो होगा आवर चेंजिंग अर्थ के बारे में होगा। चौथा जो होगा वो एयर के बारे में होगा। पांचवा जो होगा वाटर के बारे में होगा। और छठा जो होगा हमारा ह्यूमन इन्वायरमेंटल इंटरफेरेंस ट्रॉपिकल एंड द सब ट्रॉपिकल रीजन के बारे में डिस्कस करेंगे। एंड सेवंथ होगा हमारा, सेवंथ एंड लास्ट जो होगा हमारा, इसमें कहेंगे लाइफ इन डिजास्टर डेजर्ट, लाइफ इन डेजर्ट में जो है कि होगा। ठीक है, उसके बाद जो है कि हम इसको कवर करेंगे। इसके साथ ही हम देखेंगे, अब जो इन्वायरमेंट में चल करके देखेंगे कौन सा आर्टिकल या फिर जो चैप्टर है इन्वायरमेंट का, इसमें हम क्या क्या डिस्कस करने वाले हैं। सबसे पहले दोस्तों यहाँ पे कुछ स्टोरी दी गई है। स्टोरी में कुछ अलग अलग तरीके की आप बोल सकते हो, बट हम इसको स्टोरी नहीं पढ़ेंगे। स्टोरी नहीं पढ़ेंगे, उसके बाद हम सीधे अपने पॉइंट पे आएंगे कि क्या हम डिस्कस करने वाले हैं। इन्वायरमेंट के बारे में डिस्कस करेंगे। इन्वायरमेंट में कंपोनेंट कौन कौन से होते हैं इसको देख लेते हैं। सबसे पहले नेचर का जो कंपोनेंट होता है हम इसको पढ़ते हैं, नेचर के कंपोनेंट। दूसरा जो कंपोनेंट होता है ह्यूमन ने जो बना रखा है, मानव ने जो बनाया हुआ है। और तीसरा जो होता है, ये ह्यूमन जो होता है वो खुद होता है एक अपने आप में। ठीक है, यहाँ पे तीन तीन कंपोनेंट हम मेजर ले रहे हैं। पहला हमारा नेचर का है, दूसरा ह्यूमन मेड का है और तीसरा ह्यूमन का है। ये तीन कंपोनेंट मेजरली होते हैं। इसको हम बायोटिक, एबायोटिक, लिविंग और नॉन लिविंग दोनों के रूप में हम देखते हैं। सबसे पहले यहाँ पे देखेंगे हम नेचर के बारे में, नेचर में क्या क्या आता है। नेचर के बारे में हम एयर, एटमॉस्फेयर के बारे में हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। क्लास 6 की एनसीईआरटी जब पढ़ रहे थे उसमें भी हमने देखा है। इसके बाद मित्रों जब हम आते हैं वाटर पे लेकर, जिसको हाइड्रोस्फेयर या लिक्विड फॉर्म में बोल सकते हो, एयर को एटमॉस्फेयर। और तीसरा जो हमने डिस्कस किया था लैंड के बारे में, जो कि लिथोस्फेयर के बारे में हमने डिस्कस किया था। और इसी के साथ हमने बायोस्फेयर के बारे में भी डिस्कस किया, जो लिविंग थिंग्स हैं। ये जो बायोस्फेयर है वो कहाँ से निकला था, एटमॉस्फेयर, एटमॉस्फेयर, हाइड्रोस्फेयर, लिथोस्फेयर का एक जो जंक्शन होता है, मिक्स होता है एरिया, इसको हम जो है कि बायोस्फीयर के रूप में जानते हैं। जैसे अगर यहाँ पे आपसे पूछा जाए कैसे आप बायोस्फीयर को डिफाइन करते, तो हम एक सर्कल लेंगे, यहाँ पे हम लिथोस्फीयर डालेंगे, फिर इसके बाद हाइड्रोस्फीयर, और फिर उसके बाद हम एटमोस्फेयर डालेंगे। लेकिन जो ये वाली एरिया पड़ जाती है हम कलर चेंज करते हैं, येलो कलर में लेते हैं। ये वाली जो एरिया पड़ जाती है जहाँ पे करता है, हम इसको हम बायोस्फीयर के रूप में जानते हैं, जहाँ पे लैंड और वाटर और एयर तीनों का हम ट्रांजेक्शन के रूप में कंप्लीट, मतलब कि मिलन या फिर जंक्शन देखते हैं। उस एरिया को हम बायोस्फीयर के रूप में जानते हैं। बायोस्फीयर हमारे लिविंग या फिर ह्यूमन या फिर इन प्लांट एनिमल्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। फॉर एग्जांपल के लिए अगर आप एनालिसिस करें, सपोज करिए कि आप ह्यूमन हो, आपके पास वाटर की फैसिलिटी नहीं, तो आप क्या सरवाइव कर पाएंगे? नहीं, केवल लैंड पे नहीं कर पाए। चलिए लैंड भी है, वाटर भी है, तो क्या विदाउट एयर, एटमॉस्फेयर की आप सरवाइव कर पाएंगे? बिल्कुल नहीं। क्यों? क्योंकि एटमॉस्फेयर ही एक ऐसा यूनिक फीचर्स है अर्थ पे, जो अदर प्लेनेट से हमें अलग करता है यहाँ पे अपने सर्वाइवल के लिए। ठीक है,
यहाँ पे तो हमने डिस्कस कर लिया। इसके बाद हम ह्यूमन के बारे में अगर बात करें कि ह्यूमन में क्या क्या हम डिस्कस करते हैं, एक सेकेंड। ह्यूमन में ऑफ कोर्स इंडिविजुअल आ जाता है, फैमिली आ जाती है, कम्युनिटी आ जाता है, रिलीजियस आ जाता है, एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस आ जाते हैं, इकोनॉमिक एक्टिविटी आ जाती है, पॉलिटिकल सिचुएशन के बारे में। ये सारी चीजें हमने ह्यूमन के बारे में। लेकिन ह्यूमन मेड के बारे में क्या होता है, जो मानव ने बना रखा है, माउंटेन, रोड, ट्रेन, कम्युनिकेशन, व्हाट्सोएवर यू कैन थिंक, ये सारी चीजें। यहाँ पे जैसे अगर लेने की बात करें यहाँ पे, तो जैसे मान लीजिए बिल्डिंग है, फिर उसके बाद पार्क है, फिर उसका ब्रिज है, ह्यूमन भी बनाता है, रोड है वही ह्यूमन बनाता है, मॉन्यूमेंट है जैसे ताजमहल, रेड फोर्ट वगैरह है उनको, फिर इंडस्ट्री जो बनाते हैं ये ह्यूमन बनाते हैं। इन सभी को मिला करके एक बैलेंस इस्टेब्लिश होता है। लेकिन एट प्रेजेंट टाइम में इन्वायरमेंट एक ऐसे फेज से, क्राइसिस फेज से गुजर रहा है, जहां पे आप इस तरह के एनालिसिस कर सकते हो कि बैलेंस अगर नहीं किया गया तो आने वाले समय में इन्वायरमेंट या फिर हमारा जो प्लेनेट है, अर्थ है, खतरे में पड़ जाएगा। जैसे वीरान पड़े हुए हैं अलग प्लेनेट, वैसे ही अर्थ भी हो सकता है वीरान पड़ जाए, जिससे ग्लोबल वार्मिंग या क्लाइमेट चेंज का नाम दे सकते हैं हम। इसके बाद मित्रों हम चलेंगे नेक्स्ट पे, सीधे अपने पॉइंट पे आते हैं। अब हम ऊपर से समझ लिए कि क्या होता है कन्वर्सेशन अंडरस्टैंडिंग के लिए, प्लेस, पीपल, थिंग एंड द नेचर जो इन्वायरमेंट में होते हैं। और इन्वायरमेंट जो कॉम्बिनेशन होता है, इन्वायरमेंट में जिस जिसका कॉम्बिनेशन होता है, यहाँ पे देख सकते नेचर का होता है, ह्यूमन का होता है, ह्यूमन फिनोमिना होता है, जबकि ये रेफर करता है जो नेचर और ह्यूमन बायोटिक, ए बायोटिक के रूप में। बायोटिक को आप लिविंग भी बोल सकते हो, लिविंग विल, या फिर ए बायोटिक को बोल सकते हो नॉन लिविंग। ठीक है, नॉन लिविंग का मतलब ये है, जैसे मान लीजिए लैंड एरिया है, ठीक है, तो वो नॉन लिविंग के चीजों में आ जाएगा। और उसके बाद बायोटिक या लिविंग में अगर हम बात करें तो प्लांट, एनिमल, ह्यूमन, ये सारी चीजें आ जाती हैं। इसके बाद हम चलेंगे अपने, क्योंकि देखिए यहाँ से क्वेश्चन जो कि पूछा जाता है, हम चलेंगे नेक्स्ट में देखते हैं कि बायोटिक की ये सारी चीजें हो गई। नेचुरल इन्वायरमेंट की जो बात करते हैं उसमें क्या होते हैं, नेचुरल इन्वायरमेंट की बात अगर हम आते हैं जब करने, तो हम करते हैं सबसे पहले लैंड की बात करते हैं, वाटर की बात करते हैं, एयर, प्लांट, एनिमल, जो नेचर ने बना रखा है। अगर हम ह्यूमन मेड की, ह्यूमन इन्वायरमेंट की बात करें तो ह्यूमन ने जो बना रखा है उसके बारे में हम बात करते हैं। लेकिन ये भी चीज है कि जो वाटर है, एयर है, लैंड है, इसको हम और भी नाम से जानते हैं, जैसे लिथोस्फेयर है लैंड एरिया, हाइड्रोस्फेयर वाटर को जानते हैं, एटमोस्फेयर हम प्लांट को जानते हैं, बायोस्फेयर हम प्लांट और एनिमल दोनों को कॉम्बिनेशन के रूप में देखते हैं। इसके साथ ही अगर हम लिथोस्फेयर की बात करते हैं, जिससे यहाँ पे लिथोस्फेयर की बात किया गया है, लैंड होता है जो सॉलिड क्रस्ट होती है हमारी, और यह हार्ड होता है, टॉप लेयर ऑफ द अर्थ का होता है, और ये रॉक और मिनरल का कॉम्बिनेशन होता है। ये ड्यू कोर्स ऑफ द टाइम इनकी मोटाई, इनके कॉम्पोजिशन में जो कि चेंजेस होते आए हैं, और भविष्य में भी इनके चेंजेस होते रहेंगे। इसके बाद अगर लिथोस्फेयर के बाद अगर हम बात करें, हाइड्रोस्फेयर भी हो सकता है। हाइड्रोस्फेयर या बायोस्फेयर की जो हम बात करते हैं, यहाँ पे आप देखेंगे एटमॉस्फेयर की बात की गई। एटमॉस्फेयर हमें पता है एक गैस है जो ग्रेविटी, अर्थ की ग्रेविटी की वजह से उसको होल्ड करके रखी हुई है, और इस वजह से जो हमारे लाइफ में या फिर हमारे सर्वाइवल में बहुत बड़ी भूमिका ये प्ले करता है। इसके साथ ही अगर हम कहते हैं डोमेन ऑफ द वाटर का होता है, जिसको हाइड्रोस्फेयर के हम रूप में जानते हैं, और ये कंप्राइज वेरियस सोर्स ऑफ द वाटर, डिफरेंट टाइप ऑफ वाटर बॉडी, लेक, रिवर, सी, ओशन एक्सेट्रा, ये सारी चीजें होती है जो लिविंग विल के लिए ये एसेंशियल होता है कि वो सर्वाइव करे। एटमॉस्फेयर के बारे में हमने बात किया, ड्यू टू ग्रेविटेशनल अट्रैक्शन, जो हम अर्थ के बारे में बात करते हैं, तो उसकी वजह से हमारे एटमॉस्फेयर को एक अम्ब्रेला की तरह होल्ड करके रखा गया। इसके बाद अगर आप देखिए स्काई में वाइल द कमिंग द स्कूल मेक नोट वेदर ये डे इज ए क्लाउड एंड रेन इज शनी, तो नहीं इस बात की प्रूफ करते हैं। इसके बाद अगर हम और आगे चल करके बात करें तो इसमें देखिए इकोसिस्टम के बारे में बताया रखा है कि इकोसिस्टम होता है क्या। जैसे बायोस्फीयर होता है, उसी का जो फंक्शन करता है बायोस्फीयर, जिस बेस पे, जिस इंजन पे, उसी को इकोसिस्टम बोलते हैं। देखिए यह सिस्टम फॉर्म बाय द इंटरेक्शन ऑफ द लिविंग विल विद ईच अदर विद द फिजिकल एंड द केमिकल रिएक्शन इन्वायरमेंट विच लिव ऑल लिंक बाय द ट्रांसफर एनर्जी एंड द मटेरियल के हिसाब से होता है। जैसे प्लांट है, प्लांट के लिए क्या चाहिए, सनलाइट चाहिए, सनलाइट से पहले उसको एक जो है कि एरिया भी, लैंड चाहिए जहां पे वो अपने आप को ग्रो कर सके, उसके बाद उसको न्यूट्रिशन भी चाहिए, ठीक है। एनिमल है मान लीजिए, उसको फूड चाहिए,
वाटर चाहिए, और ये भी चीज़ है कि फूड जो कई तरीके डिपेंडेंस हो सकती है, कुछ वेजिटेरियन, नॉन वेजिटेरियन, ठीक है, कार्निवोरस, हार्निवोरस, जो वर्ड हम यूज करते हैं। इसके साथ ही अगर हम और आए हार्मफुल गैस के इकोसिस्टम के बारे में बात करेंगे। यहाँ पे कह रहे हैं इकोसिस्टम, हालांकि कुछ स्टोरी दे गई है इसमें, लेकिन स्टोरी के बारे में हम डिस्कस नहीं करेंगे कि क्या की गई। अगर लेकिन पढ़ने की आप कोशिश करें, देखिए ये कह रहा है कि एनसीसी के कैंप में, एनसीसी नेशनल कार्टर कोर जो होता है उसमें रविस क्लास वाज अटेंडिंग, क्लास अटेंड करा, जेसिस एक्सक्लेमेटेड व्हाट इज द हैवी डाउनपोर, क्या होता है, इट रिमाइंडर मी ऑफ द माय होम इन द केरला। ठीक है, क्योंकि इसका प्लेस जो है बात करने का वो केरला में है। अगर हैवी डाउनपोर की बात किया जाए या फिर हैवी रेनफॉल की बात की जाए, इस कॉन्टेक्स्ट में ये बात कर रहे हैं। इसके बाद अगर हम नेक्स्ट अपने टॉपिक पे चलें तो यहाँ पे ये कहा गया ऑल प्लांट, यहाँ पे कह रहा है कि ऑल प्लांट एनिमल ह्यूमन द डिपेंडेंस मतलब एक दूसरे पे इंटरडिपेंडेंट होते हैं। किसी को अगर इंडिविजुअल रहना पड़े तो शायद पॉसिबल नहीं हो पाएगा। जैसे अगर हम कहें प्लांट के लिए, प्लांट कहता है कि नहीं हम जो है कि सॉइल या फिर इस पे नहीं रहेंगे, तो देखिए प्लांट के लिए सॉइल चाहिए होती है, एनिमल होता है, एनिमल को फूड की प्रोवाइड करवाने के लिए, रहने के लिए प्लांट या फिर इस तरह से बोल सकते हो कि लैंड एरिया चाहिए। ह्यूमन बीइंग है डिपेंडेंट, एक दूसरे पर डिपेंडेंट है। जैसे ह्यूमन क्या करता है, एनिमल से कुछ फूड लेता है और कुछ प्लांट से लेता है। प्लांट्स क्या होते हैं, एनिमल्स क्या होते हैं जो प्लांट्स पे डिपेंडेंट हैं, जैसे काऊ है, बफेलो है, गॉट है, बियर, जो लोग हैं ये अपना इंटरडिपेंडेंस होते हैं एक दूसरे पे, जो कि यही बात करने की यहाँ पे प्रूफ कर रहा है। इसके बाद कहते हैं कि लिविंग ऑर्गेनिज्म एज वेल एज रिलेटिव बिटवीन, ठीक है, रिलेटिव बिटवीन द ऑर्गेनिज्म एंड देयर सराउंडिंग फॉर्म एक इकोसिस्टम। सपोज करिए आप इस तरह की बात करें कुछ कि नहीं, हम जिस इन्वायरमेंट में जिस प्लेस पे रहते हैं वहाँ की इन्वायरमेंट या फिर एटमोस्फेयर, एयर, लैंड, वाटर अवेलेबिलिटी, ये सारे हमारे फेवरेबल चीज होते हैं जिसमें हमारा एक इकोसिस्टम काम करता है। सपोज करिए हमारी बॉडी एक सिस्टम है, बॉडी का सिस्टम है जिसको बायोलॉजिकल क्लॉज बोलते हैं, वो भी एक दूसरे से डिपेंडेंट होती है, एक दूसरे से काम करती हैं, और अगर एक चीज अगर खराब हो जाए तो चैन टूट जाता है। फॉर एग्जाम्पल जब और एडवांस लेवल पे पढ़ेंगे तो आपके एक चीज जरूर ध्यान में आएगी कि क्या होता है इकोसिस्टम, इंटरडिपेंडेंसी, ये सारी चीजें आपको जरूर याद करनी चाहिए। यहाँ पे कह रहा सराउंडिंग फॉर द फॉर्म एन इकोसिस्टम देयर कुड बी इकोसिस्टम लार्ज रेन फॉरेस्ट, ग्रासलैंड, डेजर्ट, मॉन्यूमेंट, माउंटेन, लेक, रिवर, ओशियन, इवन द ऑल स्मॉल पॉन्ड। हर एक व्यक्ति का या हर एक प्लेस का अपना एक इकोसिस्टम होता है। वाटर बॉडी क्लोज है या फिर ओपन है, क्लोज और जो ओपन है दोनों का डिफरेंट डिफरेंट इकोसिस्टम होगा। दूसरी तरफ अगर माउंटेन एरिया की बात किया जाए तो वहां का एक अलग तरीके का इकोसिस्टम होगा। जस्ट ह्यूमन बीइंग जैसा होता है इकोसिस्टम अलग अलग तरीके का, वैसे ही उस पर भी डिपेंड करता है कि क्या है मॉन्यूमेंट की, माउंटेन एरिया का इकोसिस्टम, डेजर्ट का क्या है, ग्रासलैंड का किस तरह का इकोसिस्टम, जिसको हम बायोम्स के नाम से भी जानते हैं। किस नाम से? बायोम, बायोम्स के नाम से भी जानते हैं कि ये होता क्या है, राइट। तो हमारे लिए जो इंपॉर्टेंट है, मतलब समझिएगा, हमारे लिए बस इंपॉर्टेंट इतना है कि हम एक बेस और आधार बना के चलें कि हमें जब एडवांस लेवल पे चलें तो हमें कोई दिक्कत ना हो। इसके बाद कि ह्यूमन इन्वायरमेंट की बात करते हैं तो ये कह रहा है ह्यूमन बीइंग इंटरेक्ट विथ इन्वायरमेंट एंड मॉडिफाइड इट इज अकॉर्डिंग टू देयर नीड। इन्वायरमेंट पे और अपने मॉडिफाइड रिसोर्स पे, फॉर एग्जांपल आप प्लेस पे रहते हुए वहाँ का तो एक नेचुरल इन्वायरमेंट है ही है, लेकिन उसको आप अपने हिसाब से भी कुछ चेंज कर रखें। जैसे हीट हो रही है बहुत, मतलब कोल्ड एरिया में हो आप ब्लोअर लगा लीजिए, या फिर हीट एरिया में जहाँ गर्मी आप एयर कंडीशनर लगा लीजिए। तो क्या कहने का मतलब है, जो एसी लगा लेते हो, ब्लोअर लगा लेते हो, हीटर लगा लेते हो, क्या है कि नेचर को कुछ हम ह्यूमन बीइंग मॉडिफाई करते हैं। जब आप डुअलिज्म पढ़ेंगे ज्योग्राफी ऑप्शनल में, तो डुअलिज्म का मतलब ही ये होता है कि दो चीजें, ठीक है, एक तो होता है कि इन्वायरमेंट, एक ह्यूमन बीइंग, उसको कैसे एक दूसरे से कोऑर्डिनेट करते हैं या फिर एक दूसरे से जो है कि मॉडिफाई करते हैं। सपोज करिए आप अगर बहुत ठंड एरिया में रहते हैं, ठीक है, तो
आप अपने आप को मॉडिफाई कर लेते हैं बहुत ज़्यादा और अपने कंफर्ट जोन में। जो एनिमल होते हैं वो भी अपने आप को कंफर्ट कर लेते हैं अपने नेचर के हिसाब से। सपोज करिए जो पोलार बियर की बात करें, बड़े बाल हो जाएंगे, या फिर डेजर्ट में देख लीजिए जो ऊँट होते हैं या फिर बकरी वगैरह, जो भी भेड़ बकरी जो भी होते हैं, वो अपने आप को वहाँ के हीट के हिसाब से मॉडिफाई, जैसे कंगारू होते हैं, जो कैमल होते हैं, उनके लंबे पैर होते हैं, क्यों? क्योंकि वो हीट से बच सकें। तो डुअलिज्म होता है, हालांकि यहाँ पे हम लोग नहीं डिस्कस कर सकते हैं कि मीनिंग ऑफ द डुअलिज्म को पढ़ने के लिए कम से कम आपको 6 से 7 घंटे का टाइम चाहिए। तो यहाँ पे नहीं, तो ये यही कह रहे हैं कुछ अकॉर्डिंग टू अपने नीड के हिसाब से कर लेते हैं और वो एडॉप्ट कर लेते हैं अपने अकॉर्डिंग नेचर के। इसके बाद अगर मान लीजिए ह्यूमन को छोड़ दीजिए, एनिमल है, प्लांट है, अगर उनको अगर किसी दूसरे इन्वायरमेंट में छोड़ दें तो वो सरवाइव कर पाना बहुत मुश्किल है। क्यों? क्योंकि उनके पास इतनी एडवांस टेक्नोलॉजी या फिर बायोलॉजिकल एडवांसमेंट नहीं होता। एग्जाम्पल के लिए मैं बता रहा हूँ आप लोगों से, एग्जाम्पल के लिए अगर हमसे आप पूछें तो ये मैं बात करूंगा कि जैसे आप क्या कहते हैं कि जो चीता कूनो नेशनल पार्क में जो छोड़े गए, क्या हुआ? बहुत से चीता की डेथ हो गई। क्यों? क्योंकि उनका जो बायोलॉजिकल सिस्टम था या जो इन्वायरमेंट था, इंडिया के इन्वायरमेंट से मतलब कोऑपरेट नहीं कर पाया, सस्टेन नहीं कर पाया, जो नामीबिया का इन्वायरमेंट था। तो अब आने वाले समय में देखते हैं कि इसके पीछे क्या रीजन होता है, क्या आउटकम निकल करके आता है। ये सारी चीजें जब आएंगी तो अलग आएंगी, लेकिन यहाँ पे जो हमारा कहने का ऑब्जेक्टिव है, ऑब्जेक्टिव यही है कि एक नेचर का जो होता है और एक ह्यूमन बीइंग का जो होता है, ह्यूमन बीइंग अपने आप से या इन्वायरमेंट से कुछ इस तरह का जो कि मॉडिफिकेशन कर लेता है। ठीक है, तो ये तो हमने डिस्कस किया जो हमें लग रहा था कि इम्पोर्टेंट है, और इस हिसाब से हम क्लास 7 की जो पहला लेक्चर था इसको डिस्कस किया। अब हम जब नेक्स्ट चैप्टर में चलेंगे, जब हम नेक्स्ट क्लास डिस्कस करेंगे तो उसमें हम डिस्कस करेंगे इनसाइड आवर अर्थ, अपने अर्थ के अंदर क्या किस तरह का स्ट्रक्चर पाया जाता है। जैसे इस तरह का कुछ मैप आपको मिलेगा, ठीक है, इस तरह का मैप मिलेगा, मेंटल कोर, ठीक है, क्रस्ट, ये सारी चीज़ें हम जो कि नेक्स्ट अपनी क्लास में डिस्कस करेंगे। तो इस आज के लेक्चर में फिर इतना ही हमने आज कवर किया, इन्वायरमेंट क्या होता है, फिर उसके बाद लिथोस्फीयर, हाइड्रोस्फीयर, बायोस्फीयर, ठीक है, बायोटिक, ए बायोटिक, इन्वायरमेंट, नेचुरल इन्वायरमेंट, ह्यूमन मेड इन्वायरमेंट या ह्यूमन इन्वायरमेंट, जो भी चीज़ें होती हैं इसके बारे में हमने डिस्कस किया, राइट। सो इस लेक्चर में फ्रेंड्स इतना ही, और तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच। दैट्स इट।